अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। अब इसमें कह रहा है कि वेरीफाई द फॉलोइंग। अब ये भी क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, बिल्कुल सेम ये, बस उसमें ABC ऐसे दिया हुआ था, इसमें नंबर दिए हुए 5 7 वगैरह। तो इसमें नंबर हैं, उसमें ABC थी, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये इसी तरीके से होगा, सॉल्यूशन पहले करेंगे इसको। अब ये सपोज करेंगे ये एक्स के, ये करेंगे वाई के। log 5 7 इज इक्वल टू एक्स, और ये दूसरा करेंगे log, ये दूसरा है 7 25 इज इक्वल टू वाई। अब देखें इनको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखें कि ये एक्स को 5 यहाँ पर बेस इसका पहले लिखेंगे, तो ये एक्स इसका पावर हो जाएगा, और यहाँ पे दूसरा 7 बेस इसका लिखेंगे, वाई इसका पावर हो जाएगा। अब देखिए कि पहले में 7 यहाँ पे है तो उस साइड चला जाएगा, और यहाँ पे 25 है तो उस साइड चला जाएगा। अब ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब देखें क्या करना है, अब पुट करना है इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में, या 2 को 1 में, तो मैं 1 को 2 में कर रहा हूँ। अब पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में पुट करनी है। अब देखेंगे यहाँ पे इसको पुट कर रहा हूँ मैं। इक्वेशन 1 कौन सी है, 2, यहाँ पे 2 लिखनी है। 2 7 पावर वाई, ये इज इक्वल टू 25 है, क्योंकि 1 इसमें पुट करेंगे। अब देखें 1 क्या है, यहाँ पे 7 की वैल्यू है, 7 की वैल्यू है 5 एक्स है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 5 एक्स, और ये वाई एक्स का इक्वल टू। अब ये देखिए कि ये 25 में इस तरीके से लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो जवाब आ जाएगा 25। तो ये यहाँ पे मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ 5 स्क्वायर। अब देखेंगे इसको क्या करेंगे, यहाँ पे बेस सेम है इक्वल टू में, तो ये कट जाएंगे, पावर यहाँ पे आ जाएंगे, एक्स वाई इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। पुट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। अब एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स की वैल्यू क्या है, log 5 7 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू क्या है, log 7 25, ये इक्वल टू हो गया 2। अब ये इसका आंसर आ गया, ये वेरीफाई हो गया। अब देखेंगे ये बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 1 के। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। अब देखिए पार्ट 2 भी इसी तरीके से होगा, ये भी अब सॉल्यूशन में ये पहला इज इक्वल करेंगे एक्स के log 3 2, और दूसरा log 2 81 इक्वल करेंगे वाई के। अब ये इक्वल है 4, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, पहला स्टेप कर दिया। अब दूसरा स्टेप में क्या करना है, कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इनको यहाँ पे देखें 3 इसका बेस है, तो ये आ जाएगा, और ये एक्स इसका पावर हो जाएगा, और ये 2 साइड चला जाएगा, और यहाँ पे भी देखें 2 इसका बेस है, तो ये वाई इसका पावर हो जाएगा, और ये 81 है उस साइड चला जाएगा। तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2। अब हमें क्या करना है, अब देख पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2। 2 को 1 में करें या 1 को 2 में करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आएगा। अब देखें मैं कर रहा हूँ पुट द वैल्यू
ऑफ इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 की इक्वेशन 2 में पुट कर रहा हूँ वैल्यू। अब इक्वेशन 2 कौन सी है? इक्वेशन 2 है 2y 2 पावर y इज इक्वल टू 81। अब यहाँ पे पता है कि 2 की हमें वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे ये 3x y 3 का x पावर और y 2 का इज इक्वल टू 81। अब देखें क्या करना है। अब देखें कि यहाँ पर 3 है, तो ये 81 भी 3 में लाना है। ऐसा करेंगे। अब देखें कि क्या करें, तो 3 आए लेकिन 81 3 में कन्वर्ट हो जाए, यहाँ पर 3 आ जाए। तो हम 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। आप फैक्टर निकाल के देखें तो ये आ जाएगा। 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 81। अब यहाँ पे 3 पावर ये 4 पावर हो जाएंगे, यहाँ पे 3 के 3 पावर 4। अब देखें कि बेस सेम है, 3 इक्वल में तो कट जाएंगे और ये पावर्स नीचे आ जाएंगे। एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 4। अब देखें क्या करें। अब एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू पुट करेंगे। अब एक्स की वैल्यू क्या है? log 3 2 मल्टीप्लाई वाई की वैल्यू क्या है? log 2 81 इक्वल टू 4। अब देखें कि ये बिल्कुल क्वेश्चन की तरह आ चुका है। यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ चुका है। अब आते हैं पार्ट 3 पे। अब देखें पार्ट 3 है। अब ये भी उसी तरीके से होगा। पहले सॉल्यूशन में मैंने पहले जो अब इसको नीचे उतार दिया, एक्स के इक्वल कर दिया पहले को, दूसरे को इक्वल कर दिया वाई को। अब वाई इक्वल टू क्या? एक्स इसके इक्वल हो गया। अब इनको दूसरे पार्ट में करेंगे कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये एक्स इसके 5 का पावर हो जाएगा और ये 3 4 3 इस साइड चला जाएगा और ये भी वाई 7 का पावर हो जाएगा और ये 25 है उस साइड चला जाएगा। अब देखें कि ये इक्वेशन 1 बन गई, ये 2, लेकिन इसको मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ ताकि थोड़ा आसानी हो क्वेश्चन करने में। तो अब देखें कि क्या करेंगे। अब यहाँ पे 5 पावर एक्स इज इक्वल टू, अब इसको हम पावर में लाएंगे। अब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 7 पावर 3, तो ये हो गई इक्वेशन 1। और यहाँ पे 7 पावर वाई इक्वल टू, अब ये देखिए 25 को हम 5 स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये हो गई इक्वेशन 2। अब देखें कि ये इक्वेशन 1 है और ये 2 आ गई। अब यहाँ पे इसको और सिंपलीफाई करूँगा 2 को, क्योंकि यहाँ पे 5 को हमें स्क्वायर ख़त्म करना है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर ख़त्म करना है। तो वो कैसे करूँगा? अब स्क्वायर 2 है तो इसको ख़त्म करने के लिए 1/2 लगाया जाता है पावर में। तो ये हम पुट करेंगे दोनों साइड में। एक्स 1/2 आन मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 ऑन बोथ साइड आप इक्वेशन 2 की बोथ साइड में ये 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे। ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना तो ये 2 ख़त्म हो जाएगा, 2 इसमें ख़त्म हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ उसको, ये 2 है 7 पावर वाई यहाँ पे इक्वल, लेकिन ये इससे मल्टीप्लाई होगा 1/2 इक्वल टू 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2
2। अब देखिए 5 का ये स्क्वायर ख़त्म हो चुका। अब ये इसका आंसर आया है 7 पावर y/2। ये y 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो y/2 हो जाएगा। y/2 = 5। अब देखें 5 का स्क्वायर ख़त्म हो चुका। अब ये इक्वेशन 3 हमारी आ चुकी है, ये इक्वेशन 3 है। अब ये पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, यहाँ पे इक्वेशन 1 है ना, इसमें ये 3 पुट करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 3 की 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 3 की इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे x⁵ ये 1 है, x 5 ये = 7/3। ये इक्वेशन 1 आ गई। इसमें पुट करेंगे इक्वेशन 3 की वैल्यू। तो यहाँ पे देखेंगे 5x की वैल्यू क्या आई है, 5 की वैल्यू आई है, देखिए 5 की वैल्यू यहाँ पे आई है 7/y/2। अब ये इसमें पुट करेंगे, 3 पुट करनी है तो ये इसमें पुट करेंगे 5 के इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा 7, ये x इसका y/2 = हो जाएगा 7/3। अब देखें कि ये बेस दोनों के सेम है, इक्वल में, तो ये 7 कट जाएंगे और यहाँ पे बचेगा पावर, बचेगा xy/2 और यहाँ पे 3। अब देखेंगे ऊपर क्वेश्चन में दिया हुआ है 6। यहाँ पे देखें ना, ये मैंने 7 यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की, 5 की यहाँ पे 7 आ गई है, पावर x 5 का और y/2 = 7 3। अब ये 7 में कट गए, ये पावर इसके बचे xy/2 और =3। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे =6 है, यहाँ पे 3 आया है, तो ये 2 उस साइड चला जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे हो जाएगा xy = 2 × 3। देखिए यहाँ पे डिवाइड था, यहाँ पे इस साइड चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। अब क्या करना है, अब देखेंगे ये पहले मैं लिख देता हूँ xy = 6। अब इनकी वैल्यू पुट करनी है, x की और y की। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y। ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ log 5 3 4 3, ये x की वैल्यू, और मल्टीप्लाई log y की log 7 25 = 6। तो ये आ गया आंसर। अब आते हैं लास्ट पार्ट 4 पे। अब देखिए लास्ट पार्ट है 4। अब ये भी 3 की तरह है, बिल्कुल सेम ही है। सॉल्यूशन में इसको log ये 1 = करेंगे x के, और ये दूसरा इक्वल करेंगे log 2, ये करेंगे y के इक्वल टू, ये y के, ये x के। अब क्या करेंगे, अब करेंगे कन्वर्टिंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पे देखें ये x बेस 6 है, तो ये x उसका पावर हो जाएगा, 16 उस साइड चला जाएगा। तो यहाँ पे 2 बेस है, तो y का पावर, और ये 2 16 उस साइड चला जाएगा। अब देखें कि इसको भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह सिंप्लीफाई करेंगे। ये बड़ा है, थोड़ा क्वेश्चन करने में मुश्किल होगी, इसलिए इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि 1/6 पावर x = अब 16 को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 2/4। 2 को पावर 4 करेंगे आप तो आंसर आ जाएगा 16। अब यहाँ पे देखेंगे 2y = 6/3। अब 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 216। अब ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2।
अब क्या करना है, अब यहाँ पे देखेंगे इसका, अब ये मैं पहली को ले रहा हूँ, इसका पावर 4 है, ख़त्म करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से। अब करेंगे x मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/1/4, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 से। अब देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 6x, ये इसका 1/4 मल्टीप्लाई किया हमने, और इक्वल टू 2/4 और मल्टीप्लाई किया 1/4 से, तो ये 4 में कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 6x/4 इक्वल टू यहाँ पे बचेगा 2। अब ये आ गई इक्वेशन 3। अब ये पुट करेंगे हम इक्वेशन 2 में। अब 2 में इसको पुट करेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 2 की क्या है, 2 इक्वेशन है 2/y इक्वल टू 6/3। अब ये यहाँ पे आ गई। अब 2 की वैल्यू ये आई है 6x/4, ये इसमें पुट करेंगे यहाँ पे 2 की जगह, तो ये आ जाएगा 6xy/4, ये 6 है, ये पावर है इसका, और ये इक्वल टू 6/3। अब देखिए ये 6 से 6 में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल में बेस सेम हो तो वो ख़त्म हो जाते हैं, और पावर बाकी लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे पावर बाकी लिख रहा हूँ मैं xy/4, और ये इक्वल टू 3। अब ये 4 उस साइड चला जाएगा, तो xy इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 4, तो ये हो जाएगा xy इज इक्वल टू 12। अब क्या करना है, अब इनकी वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे xy की। अब वो है log 6/16, ये है x की वैल्यू, मल्टीप्लाई log 2/16, ये है y की वैल्यू है, इक्वल टू आइए 12 के। तो ये इसका आंसर आ चुका। अब बात हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो चुका।